वो पापी को तो ही सब इंसाफ से दो बच्चा गरीब आदमी। फिर से बोलिए, कैसे क्या दोस्ती था चिक्कू और आलोक जी में? दोस्ती तो बहुत पहले से था, पर जब से मतलब ये काम स्टार्ट किए थे, चिक्कू बजाज शोरूम में काम करता था, कलेक्शन का काम करता था वो अपने पार्टनरशिप पे इनको रखे थे, आकाश कुमार को। बाद में बोला क्या जो भी कमाई होगा दोनों 50-50 बांट लेंगे। 1 महीना 2 महीना तक वो दे देता था पेमेंट, जो भी बनता था दे देता था, शाम में आके दे देता था। लेकिन 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया। 3 महीने 4 महीने जो भी लॉकडाउन रहा, उसके बाद फिर काम स्टार्ट किया दोनों ने मिलके। तो बोला 2 मंथ कमा के हमको सारा पैसा दे दो, मैं अपना घर ढलैया करके उसके बाद 2 मंथ मैं आपको मदद कर दूंगा। उसके बाद वो अपना घर तो तैयार कर लिया, लेकिन जब ये पैसा 2 महीने के बाद बोला कि चिक्कू हमको भी पैसा दीजिए, हम भी अपना घर प्लास्टर करेंगे, तो वो मना कर दिया पैसे के लिए कि मेरे पास पैसा अभी नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ। फिर भी ये उसके पास काम करते रहे। जनवरी में ये काम छोड़ दिए चिक्कू जी के पास। अच्छा। और वो 10,000 का मतलब 20,000 का मोबाइल रहे, 25,000 का जो भी मोबाइल अभी पुलिस के पास ही है, मैं नहीं, मेरे पास नहीं है, वो मोबाइल इसको दिया। तो 10 दिन पहले बोला कि आप मेरा मोबाइल वापस कर दीजिए। ये बोले कि मेरा हिसाब कर दीजिए, जो पेमेंट मेरा बनता है दे दीजिए, या नहीं बनता है तो जान जाएंगे कि नहीं बनता है, फिर आप अपना मोबाइल ले लीजिएगा। उसके बाद बोला ठीक है शाम में हम हिसाब करेंगे। ये फ़ोन बोला क्या आप मेरे घर पे आके हिसाब कीजिएगा। ये 4 बार 5 बार फ़ोन किया, ये इसके पापा रिसीव नहीं किए तो बगीचे में आके 3 फायरिंग किया। कब की घटना है? 5-6 दिन पहले की बात है ये। पर मैं इस बात से अनजान थी। ये हमको बता तो मैं सोची हंसी मजाक का बात है, मैं सीरियस नहीं ली। लेकिन मैं 2-3 दिन के बाद इनको किसी से फ़ोन पे बात करते हुए सुने क्या चिक्कू ने फायरिंग किया। तब मैं फ़ोन नहीं रिसीव किया, हिसाब करने का बात किया तो वो फायरिंग करने लगा बगीचे में। इसके वजह से मुझे गुस्सा आया ना, तो मैं उनको फ़ोन पे बात की, अगर पैसा का मैटर है तो आप बैठ के बात कर लीजिए, मेरे घर आ जाइए, या जो भी है जहाँ पे बैठ के बात करना है आप समस्या का समाधान कर लीजिए। तो बोला कि चिक्कू को बोले। चिक्कू बोला ऐसा बात कुछ नहीं है भाभी, पैसा कोई महीने नहीं रखता है। बोलने में तेज है ये। बोलने में तो ऐसा बोलता है ना कि मेरे घर का बच्चा उसके दिल में बसा हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता था, कल परसों रात की बात है, मेरे ये जिया जी जो आए हैं, इन्हीं के दोस्त आए थे दिल्ली से होली में, वही वापस जा रहे थे, तो मैं दीदी के लिए थोड़ा संदेश भेजी थी। संदेश भेजने के लिए ये सधुआ गया, वहीं का आदमी था। वो बोला क्या भैया यहाँ पे गाड़ी बस की प्रॉब्लम हो जाती है 10 बजे रात में, आप हमको स्टेशन तक छोड़ दीजिएगा। ये स्टेशन तक छोड़ने आया, फिर मुझे बाद फ़ोन किया तो हम बोले कि कहाँ है, तो बोला मैं नौगछिया स्टेशन पे हूँ, सो अभी 12 बजे ट्रेन है। लेकिन फिर पता चला कि इनको 1:45 बजे ट्रेन है। तो मैं बोली क्या आप उतना रात तक वहाँ क्या कीजिएगा, घर आ जाइए। उसके बाद वहाँ से वो निकला, अब अकेले निकला, किसके साथ निकला वो मैं नहीं जानती। मैं 12 बजे फिर इनको फ़ोन की, 12 बजे फ़ोन किए तो इनसे बात हुई। ये हमको बोला क्या 10 मिनट में घर आ रहे हैं। तो मुझे किसी का आवाज़ सुनाई दिया, तो मैं बोली और कौन है साथ में, बोला चिक्कू है। हम बोले दीजिए तो फ़ोन चिक्कू को फ़ोन दिया। तो मैं बोली क्या ये 12 बजे रात में कौन सा बात करने का समय है, रात का समय, जो जाके सोइए घर में, इसको भी भेज दीजिए, जो बात करना आप सुबह आके कीजिएगा। लेकिन ये दुकान पे नहीं था, ये चिक्कू के घर पे था, जो ये मजबूरी में हमको बता नहीं पाया कि हम यहाँ हैं। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई, मैं 1 घंटा सो गई। 1 घंटा के बाद फ़ोन लगाना शुरू किया तो ये कभी हमको जवाब भी नहीं दिया। 50 बार 60 बार कितना बार मैं कॉल की मुझे याद नहीं है, लेकिन वो 1 बार भी जवाब नहीं दिया। और सुबह में कोई आके गांव के ही आदमी आके बोले कि आलोक वहाँ पे गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो मार दिया, अब क्या मारा, जो पैसा के लिए ही मारा, क्या और कोई बात नहीं? बस और कोई बात नहीं है सर। आप एक जगह मिस कर रहे हैं। आप ये कहिए कि जिस समय वो निकला था, हाँ, जिस समय निकला था उसके घर के बगल के कोई लड़का ने मुझे फ़ोन किया कि आलोक कहाँ है। तो मैं बोली क्या आलोक घर में नहीं है, तो बोला नंबर है आलोक का। तो मैं बोली क्या हाँ नंबर है, मैं फ़ोन लगा के दी, उसको नंबर दे दिए, वो फ़ोन लगा के उससे बात किया।
उससे बात करने लगा तो बोला कि मैं नंबर कहाँ से लिया हूँ, तू बात करके पता कर ले। तो मेरी आवाज़ सुन के मैं पूछी कहाँ है, तो बोला कि मैं लोगछिया में मार्केट। कौन ये बोला? इसके पापा बोले। उसके बाद वो मैं फिर फ़ोन कट कर दी। उसके बाद आज वो कहता है कि मैं फ़ोन नहीं किया था, हमको फ़ोन करके बुलाया गया। और रात में जब उधर से उसको जब रिसीव सवा करके आया 1:30 बजे 2 बजे में मैं फ़ोन लगाई, नहीं आने लगा जवाब, तो मैं उसको फ़ोन की जो नंबर लिया था कि मेरा आलोक कहाँ है, आप जाके चिक्कू के घर पे देखिए, सोया तो नहीं है, अगर वहाँ नहीं है तो कहाँ है पता कीजिए, आप बगल के आदमी हैं जाके पता कीजिए। वो बोला कि रात का समय है, हमको डर लगता है कि चोर करके हमको कोई पीट तो नहीं देगा, इसीलिए वो उसके घर नहीं गया। अब क्या है सच्चाई है, लेकिन ये बात वो हमको बोला कि 3:15 बजे चिक्कू हमको फ़ोन किया है 3 बार। उसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता। ले लीजिए। क्या कुछ और शंका या और कुछ? और कोई शंका नहीं है, जो सच बात है वही। शंका यही है कि वो जो लड़का टेलीफोन नंबर लिया आलोक का, जो लड़का टेलीफोन नंबर लिया, वह लड़का जिस समय उसको रिसीव करके सधुआ से नगोछिया आया, वह लड़का वहीं बैठा हुआ था स्टेशन पर। फिर रिसीव करने के बाद गाड़ी जैसे खाली हुआ, खाली होने के बाद जो है आज उससे बात हुई है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। तो बोला कि आपके गांव का एक लड़का है जिसके पास स्कॉर्पियो है, उसी के साथ आलोक वहाँ बात करने लगा। वह उसी जगह था दुकान में। फिर दोनों आदमी मिलके वहाँ सिगरेट पिया। फिर वहाँ से उसके मोटरसाइकिल पे सवार होके आया और रास्ते में भी और आदमी था बैठा हुआ, उसको सीधा लेते हुए अपने घर चला गया। वो जो स्कॉर्पियो वाला वहाँ पे चिक्कू था या कोई दूसरा था? स्कॉर्पियो वाला लड़का था, चिक्कू नहीं था। लेकिन स्टेशन पे चिक्कू भी फ़ोन किया है कि तुम कहाँ है, मेरे पास आओ, मुझे बात करना है। चिक्कू से मैं फ़ोन किया था, जब स्टेशन ये पहुंचा है तो ये चिक्कू फ़ोन करके बोला कि तू कहाँ है, जल्दी आओ मेरे पास, जबकि वो ऐसे बिहेव नहीं करता था, वो आप कहता था। उसके बाद जब वो बोला कि मैं मुकेश नाम था जिसको छोड़ने गए थे, बोला मैं मुकेश को छोड़ने आया हूँ। तो बोला कि कौन मुकेश है, तो बोला कि कुछ महीने पहले वो शोरूम के पास मिला था, वही मुकेश दिल्ली जा रहे, उसी को स्टेशन छोड़। बोला जल्दी से छोड़ के आओ मेरे पास, जो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये कौन बोला? ये चिक्कू बोला। और वो इंसान सुना है अपने कान से, जो इसको छोड़ने गया है वो सुना है, क्योंकि इनके मोबाइल का आवाज़ बहुत तेज था। अगर बगल में बात करता था कोई तो बगल वाला आराम से सुन सकता है क्या बात कर रहे हैं दोनों। तो जो मुकेश से आप लोग की बात हुई? मुकेश जी नहीं वो बोल चले गए ना, वो तो दिल्ली बात हुई होगी। फोन पे नहीं, फोन पे बात नहीं हुई ना। उसको ट्रेन में बिठाने के बाद जो है इनसे कोई कांटेक्ट रिटर्न आता हूँ, आज रिटर्न आता हूँ, लेकिन वो आज बात हुआ नहीं आया। मुकेश जी से बात हुई? हाँ आज। क्या बोले मुकेश जी? मुकेश जी तो बोले कि हम जब वहाँ उसको रिसीव करके जो नीचे उतरा, उसी समय की ये घटना है। उसी समय जो है सो स्कॉर्पियो वाला लड़का वहाँ था। अंदाज लगभग समय कुछ बताया? उस समय लगभग 10 से ऊपर होता होगा, 10 से ऊपर होता होगा। और वह लड़का वहाँ से जब आया गाड़ी लेके, तो मिल टोला में भी सुनते हैं कि 5-6 लड़का था बैठा हुआ, जो आलोक के गाड़ी पे डबल लड़का बैठ गया और इसको वहाँ से ले सीधा अपना घर लेके चला गया। वहाँ खाना पीना हुआ, खाना पीना अपने छत पे जाके किया है, और वहीं जो है सो इसका मर्डर हुआ है। मर्डर करके बाइक पे, इसी बाइक पे इसको बैठा के ले गया, या जैसे ले गया, और एक गाछ के किनारे, कोसी के किनारे एक घर है, उसके नीचे खाई नदी है, वहाँ एक मोटा सा गम्हार का गाछ है, उसी गाछ के पास इसको खूब आराम से गाछ में मुड़ी ऐसे सटा के नीचे सुला दिया था। एक पैर जो है सो मोटरसाइकिल के ऊपर ऐसे था, एक पैर उसका मोटरसाइकिल के नीचे था, जो कहीं दबा हुआ नहीं था। वो लगा कि मोटरसाइकिल उसके ऊपर ऐसे करके दे दिया है, ताकि जो है सो लगे कि एक्सीडेंट है, लेकिन उसके माथे में यहाँ गोली का निशान था, चारों बगल मुंह पे खून का धब्बा लगा हुआ था, समझे। और जैसे हम देखे, और देखने के बाद जो है सो
हमको यही लगा कि इसको यहाँ कोई मार करके सुला दिया है, ना कि एक्सीडेंट हुआ है। इतना बात बोलने के बाद चीकू का बाबू ओम प्रकाश मिश्रा उसी जगह था। वह कहने लगा कि आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं कि इसको मार दिया है, अब तो फंस जाएगा, अब तो फंस जाएगा। वो ऐसे छाती पीटने लगा और छाती पीटते पीटते वहाँ से आगे बढ़ गया। इसके बाद अपने लड़के को देख के मेरा मन मूर्छित हो गया। हम वहाँ गिर गए। मेरा चचेरा भाई आया, उसने देखा तो उसने कह दिया कि यह जो है सो चीकू इसको खा गया, चीकू इसको खा गया। इस बात के लिए जो है उसके परिवार के और सदस्य ने हमारे चचेरे भाई को, श्री नारायण झा को धमकी भी दिया, अब तुम्हारा ऑपरेशन होगा। जो बड़ा बाबू को मालूम कर दिया गया, सूचित कर दिया गया है। आइंदा ऐसा घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन बनेगा? यहाँ का प्रशासन, हम लोगों का भी कोई सुरक्षा का गारंटी नहीं है। प्रशासन कहती है नाम बताओ, अब हम देखे नहीं हैं। अज्ञात आदमी इसमें 4-5 है अज्ञात। एक तो जिसने आलोक का नंबर लिया वो अज्ञात आदमी है, ठीक है, और वही आदमी उसको रिसीव करने गया वहाँ स्टेशन से। मोबाइल नंबर प्रेजेंट में है अभी यहाँ? मोबाइल नंबर प्रेजेंट है, सबका कॉल भी है। आप हमको स्टेशन तक छोड़ दीजिएगा। ये स्टेशन तक छोड़ने आया, फिर मुझे बाद फ़ोन किया तो हम बोले कि कहाँ है, तो बोला मैं नौगछिया स्टेशन पे हूँ। सो अभी 12 बजे ट्रेन है, लेकिन फिर पता चला कि इनको 12:45 बजे ट्रेन है। तो मैं बोली क्या आप उतना रात तक वहाँ क्या कीजिएगा, घर आ जाइए। उसके बाद वहाँ से वो निकला, अब अकेले निकला, किसके साथ निकला वो मैं नहीं जानती। मैं 12 बजे फिर इनको फ़ोन किया। 12 बजे फ़ोन किए तो इनसे बात हुई। ये हमको बोला क्या 10 मिनट में घर आ रहे हैं। तो मुझे किसी का आवाज़ सुनाई दिया तो मैं बोली और कौन है साथ में? बोला चिक्कू है। हम बोले दीजिए तो फ़ोन चिक्कू को फ़ोन दिया तो मैं बोली क्या ये 12 बजे रात में कौन सा बात करने का समय है? रात का समय जो जाके सोइए घर में, इसको भी भेज दीजिए, जो बात करना है आप सुबह आके कीजिएगा। लेकिन ये दुकान पे नहीं था, ये चिक्कू के घर पे था, जो ये मजबूरी में हमको बता नहीं पाया कि हम यहाँ हैं। उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई। मैं 1 घंटा सो गई। 1 घंटा के बाद फ़ोन लगाना शुरू किया तो ये कभी हमको जवाब ही नहीं दिया। 50 बार 60 बार कितना बार मैं कॉल की मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक बार भी जवाब नहीं दिया। और सुबह में कोई आके गांव के ही आदमी आके बोले कि आलोक वहाँ पे गिरा पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वो मार दिया, अब क्या मारा? जो पैसा के लिए ही मारा क्या, और कोई बात नहीं? बस और कोई बात नहीं है सर। आप एक जगह मिस कर रहे हैं। आप ये कहिए कि जिस समय वो निकला था, हाँ, जिस समय निकला था उसके घर के बगल के कोई लड़का ने मुझे फ़ोन किया कि आलोक कहाँ है। तो मैं बोली क्या आलोक घर में नहीं है? तो बोला नंबर है आलोक का। तो मैं बोली क्या हाँ नंबर है। मैं फ़ोन लगा के दी, उसको नंबर दे दिए। वो फ़ोन लगा के उससे बात किया। उससे बात करने लगा तो बोला कि मैं नंबर कहाँ से लिया हूँ, तू बात करके पता कर ले। तो मेरी आवाज़ सुन के मैं पूछी कहाँ है, तो बोला कि मैं नौगछिया में हूँ। कौन ये बोला? इसके पापा बोले। उसके बाद वो मैं फिर फ़ोन कट कर दी। उसके बाद आज वो कहता है कि मैं फ़ोन नहीं किया था, हमको फ़ोन करके बुलाया गया। और रात में जब उधर से उसको जब 12:15 1:30 बजे 2 बजे में मैं फ़ोन लगाई, नहीं आने लगा जवाब, तो मैं उसको फ़ोन की जो नंबर लिया था कि मेरा आलोक कहाँ है, आप जाके चिक्कू के घर पे देखिए, सोया तो नहीं है, अगर वहाँ नहीं है तो कहाँ है पता कीजिए, आप बगल के आदमी है जाके पता कीजिए। वो बोला कि रात का समय है, हमको डर लगता है कि चोर करके हमको कोई पीट तो नहीं देगा, इसीलिए वो उसके घर नहीं गया। अब क्या है सच्चाई है, लेकिन ये बात वो हमको बोला कि 3:15 बजे चिक्कू हमको फ़ोन किया है 3 बार। उसका नाम क्या है वो मुझे नहीं पता।